बहुत पुरानी बात है, बल्कि सदियां गुजर गई थी, जब बगदाद की सरजमीन पर खिलाफत का सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकता था और वहां के दरियाए दजला की लहरें हजारों राज अपने सीने में छुपाए खामोशी से बहा करती थीं। उसी दरिया के किनारे एक निहायत ही गरीब और बुजुर्ग मल्लाह रहता था, जिसका नाम कासिम था। कासिम की कमर वक़्त के बोझ और बुढ़ापे ने झुका दी थी और उसके चेहरे पर झुर्रियां किसी पुरानी किताब के वर्कन की तरह भरी हुई थीं। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा नूर था, जो शब व रोज की इबादत और अल्लाह की रजा पर राजी रहने से पैदा होता है। वह रोजाना मुंह अंधेरे उठता, अपने फटे पुराने लिबास पर एक नजर डालता और अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अपने कंधे पर वह पुराना जाल रख लेता जिसने बरसों से उसका साथ निभाया था। उसकी झोपड़ी दरिया से कुछ ही फासले पर थी, जो कच्ची मिट्टी और खजूर के पत्तों से बनी थी, जिसमें दुनिया की कोई आसाइश तो न थी, मगर वहां सुकून का वह खजाना था जो बड़े बड़े महलों में भी मैसर नहीं होता। कासिम का मामूल था कि वह दरिया किनारे पहुंचकर सबसे पहले वुजू करता और सजदे में गिरकर अपने रब से रिज़्क़े हलाल की दुआ मांगता। उसकी जबान पर हर वक्त जिक्र इलाही जारी रहता और जब वह अपना जाल पानी में फेंकता तो बिस्मिल्लाह की सदा बुलंद करता। अक्सर औकात पूरा दिन धूप में जलने और मेहनत करने के बाद भी उसके जाल में सिर्फ चंद छोटी मछलियां ही फंसती थीं, जिन्हें बेचकर वह बमुश्किल 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाता था। लेकिन मजाल है कि कभी उसके लबों पर शिकायत आई हो। वह हमेशा यही कहता कि मेरा मालिक बेहतर जानता है कि मुझे कितनी जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ शहर के बीचों बीच एक आलीशान महल था, जहां का हुक्मरान सुल्तान शहरयार अपनी तमाम तर दौलत, ताकत और फौज के बावजूद अंदर से खोखला हो चुका था। सुल्तान का मिजाज बड़ा ही अजीब था। वह कभी तो अपनी रियाया पर मेहरबान हो जाता, लेकिन कभी जरा सी बात पर उसका गुस्सा आतिश फिशां की तरह फट पड़ता और वह लोगों को सख्त सजाएं सुना देता। दरअसल सुल्तान के पास सब कुछ था, नर्म और मुलायम बिस्तर, लजीज खाने, हजारों नौकर चाकर और कनीजें, मगर उसकी आंखों से नींद गायब थी और दिल से चैन रुखसत हो चुका था। उसे हर वक्त यह खौफ लगा रहता कि कहीं कोई उसकी सल्तनत न छीन ले या कोई गैबी ताकत उसे नुकसान न पहुंचा दे। इसी बेचैनी ने उसे चिड़चिड़ा और मगरूर बना दिया था। एक रोज सुल्तान की तबीयत बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और महल की खुली हवा भी उसे घुटन महसूस हो रही थी। तो उसने अपने वजीर को हुक्म दिया कि आज शाम हम दरिया की सैर को जाएंगे, शायद बहते पानी की आवाज से हमारे दिल का शोर कुछ कम हो सके। वजीर ने फौरन हुक्म की तामील की और देखते ही देखते शाही सवारी तैयार हो गई। सुल्तान अपने खास घोड़े पर सवार हुआ, जिसके साज और सामान में ही इतना सोना लगा था जितना शायद पूरे शहर के गरीबों के पास न हो। सिपाहियों का एक दस्ता आगे और एक पीछे चलने लगा और रास्ते में आने वाले आम लोगों को हटने का हुक्म देने लगा। इत्तेफाक की बात थी कि जब सुल्तान का काफिला दरिया के उस किनारे पहुंचा जहां सन्नाटा रहता था, वहां कासिम अपना जाल सुखा रहा था। सिपाहियों ने दूर से ही ललकारा, ऐ बुजुर्ग, रास्ता छोड़, सुल्तान वक्त की सवारी आ रही है, अपनी नहूसत लेकर यहां से दफा हो जा। कासिम ने नरम नजरों से सिपाहियों को देखा और खामोशी से अपने जाल को समेटने लगा, लेकिन उसकी रफ्तार बुढ़ापे की वजह से धीमी थी। इतने में सुल्तान का घोड़ा वहीं आ पहुंचा और सुल्तान ने देखा कि एक कमजोर सा शख्स, जिसके कपड़ों में जगह जगह पैबंद लगे हैं, वह बड़े इत्मीनान से अपना काम कर रहा है और उसके चेहरे पर डर या खौफ का कोई निशान नहीं है। सुल्तान को यह बात बड़ी नागवार गुजरी कि मेरे आने से इस फकीर पर कोई असर क्यों नहीं हुआ। उसने अपने घोड़े की लगाम खींची और कासिम के सर पर खड़े होकर गरजदार आवाज में पूछा, ऐ बुजुर्ग मछुआरे, क्या तुझे खबर नहीं कि तेरे सामने कौन खड़ा है? लोग हमें देखकर अपने चेहरे जमीन पर रगड़ देते हैं और तू है कि अपनी फटी हुई रस्सी में उलझा हुआ है। कासिम ने सर उठाया। उसकी आंखों में एक गहराई थी जिसने सुल्तान को पल भर के लिए हैरान कर दिया। कासिम ने निहायत अदब से जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं अपनी रोजी समेट रहा हूं जो मेरे रब ने मुझे आज अता की है। और रही बात डरने की, तो बंदा सिर्फ उस जात से डरता है जिसने मुझे और आपको पैदा किया है, क्योंकि आपकी ताकत और मेरी गरीबी दोनों उसी की देन है। सुल्तान सुनकर दंग रह गया। आज तक किसी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर ऐसे बात करने की जुर्रत नहीं की थी। वजीर ने गुस्से में तलवार निकाली और कहा, गुस्ताख,
जबान लड़ाता है, अभी तेरा सर तन से जुदा करता हूं। लेकिन सुल्तान ने हाथ के इशारे से वजीर को रोक दिया, क्योंकि कासिम के चेहरे पर जो सुकून था वह सुल्तान को अपनी पूरी सल्तनत में कहीं नजर नहीं आया था। सुल्तान के दिल में एक जलन पैदा हुई कि यह खाली हाथ होकर भी इतना संतुष्ट कैसे है, जबकि मैं सब कुछ रखकर भी परेशान हूं। सुल्तान ने तंज करते हुए कहा, लगता है तेरी गरीबी ने तुझे पागल कर दिया है। अगर तू आज शाम तक इस दरिया से मेरे लिए कोई नायाब चीज निकाल कर लाए तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा, वरना कल सुबह तेरा यह सुकून हमेशा के लिए छीन लिया जाएगा और इस दरिया में तेरी लाश तैरती मिलेगी। यह कहकर सुल्तान ने घोड़ा आगे बढ़ा दिया और उसका काफिला धूल उड़ाता हुआ चला गया। कासिम वहीं खड़ा रह गया। सूरज ढलने लगा था और आसमान पर सुर्खी छा गई थी। सुल्तान की धमकी कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि वह अपनी बात का पक्का और मिजाज का सख्त था। अब कासिम के पास दो ही रास्ते थे, या तो वह जान बचाकर भाग जाए या फिर अल्लाह पर भरोसा करके दोबारा जाल फेंके। कासिम ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, मेरे मौला, तू तो दिलों के हाल जानता है। अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो मैं राजी हूं। अंधेरा गहरा हो चुका था और दरिया का पानी अब काला नजर आ रहा था, जो देखने में बेहद खौफनाक लग रहा था। आम तौर पर मछुआरे रात में इस हिस्से में नहीं आते थे, क्योंकि मशहूर था कि यहां रात को पानी में मखलूकात का राज होता है। लेकिन कासिम ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और अपना जाल पानी के उस हिस्से में फेंका जहां पानी का बहाव सबसे तेज था। काफी देर तक वह इंतजार करता रहा, मगर जाल में कोई हरकत न हुई। अचानक जाल की रस्सी में एक जोरदार झटका लगा। ऐसा लगा जैसे नीचे से किसी ने रस्सी को पकड़ लिया हो। कासिम ने खींचना चाहा, मगर जाल टस से मस न हुआ। वह ताकत लगाता रहा और पसीने में शराबोर हो गया। तभी दरिया के पानी में एक अजीब सी हलचल हुई और पानी के बीचों बीच से धुआं सा उठने लगा और जाल धीरे धीरे ऊपर आने लगा। लेकिन वह मछली से नहीं, बल्कि किसी भारी और ठोस चीज से अटका हुआ था। जैसे ही कासिम ने उसे किनारे पर खींचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि जाल में कोई मामूली मछली नहीं थी, बल्कि एक सदियों पुराना पीतल का बड़ा सा मटका फंसा हुआ था, जिसका मुंह शीशे से बंद था और उस पर अजीब और गरीब नक्श बने हुए थे, जो चांदनी रात में चमक रहे थे। उस पीतल के पुरस्रार मटके को जाल में फंसा देखकर कासिम की आंखें हैरत से फटी रह गई थीं और दिल की धड़कन तेजी से बढ़ गई थी, क्योंकि उस मटके पर बनी हुई अजीब और गरीब लकीरें चांदनी रात में चमक रही थीं। कासिम ने कांपते हुए हाथों से उस मटके को टटोला तो महसूस हुआ कि वह सदियों पुराना है और उसके मुंह पर शीशे की एक मजबूत मोहर लगी हुई थी, जिस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी का निशान बना हुआ था। यह देखते ही कासिम के जहन में एक उम्मीद की किरण जागी कि शायद अल्लाह ने मेरी सुन ली है और इस मटके के अंदर बेशकीमती हीरे जवाहरात होंगे, जिन्हें पेश करके मैं सुल्तान के गुस्से से बच सकूंगा और अपनी बाकी जिंदगी भी सुकून से गुजार सकूंगा। यही सोचकर उसने अपनी कमर से वह छोटा सा चाकू निकाला जो वह हमेशा अपने पास रखता था और बिस्मिल्लाह पढ़कर उस शीशे की मोहर को खुरचने लगा। वह मोहर बड़ी सख्त थी, मगर कासिम की मेहनत और मजबूरी ने उसे तोड़ने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही वह ढक्कन हटा, कासिम ने जल्दी से मटके को उल्टा किया ताकि उसमें से सोने के सिक्के गिर सकें, मगर उसमें से कुछ न गिरा। कासिम को बड़ी मायूसी हुई, लेकिन अगले ही पल मटके के अंदर से नीले रंग का एक घना धुआं निकलना शुरू हुआ, जो देखते ही देखते आसमान की तरफ बुलंद होने लगा। शुरू में तो यह धुआं हल्का था, लेकिन फिर वह गाढ़ा होता गया और दरिया के किनारे पर फैलने लगा। कासिम डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया, क्योंकि उस धुएं से गंधक जैसी तेज बू आ रही थी। फिर वह धुआं यकजा होने लगा और हवा में ही एक जिस्म की शक्ल लेने लगा। कासिम अपनी जगह पर जमकर रह गया जब उसने देखा कि वह धुआं एक निहायत ही खौफनाक और देव पैकर जिन्न में तब्दील हो चुका है, जिसका सर बादलों को छू रहा था और पांव जमीन पर गड़े हुए थे। उसका चेहरा किसी जलते हुए कोयले जैसा काला और आंखें आग के शोलों की तरह दहक रही थीं। उसके हाथ किसी पुराने दरख्त की तरह सूखे मगर फौलाद जैसे मजबूत लग रहे थे और उसके मुंह से निकलने वाली सांस आंधी की तरह महसूस हो रही थी। कासिम, जो पहले ही बादशाह की धमकी से परेशान था, अब मौत को अपने सामने साक्षात खड़ा देखकर थर थर कांपने लगा। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, बस वह फटी आंखों से उस बला को देख रहा था।
उस इफरीत जिन्न ने अपनी गरजदार आवाज में जो सबसे पहले अल्फाज कहे वे यह थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुलेमान अल्लाह के नबी हैं। फिर उसने नीचे झुककर उस छोटे से इंसान यानी कासिम की तरफ देखा और गुस्से से दहाड़ा, ऐ इंसान, खुश हो जा, क्योंकि मैं तुझे अभी कत्ल करने वाला हूं। बस इतना बता कि तू किस तरह मरना पसंद करेगा। कासिम को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। उसने सोचा था कि यह मखलूका मेरी शुक्रगुजार होगी कि मैंने इसे आजाद किया है, मगर यहां तो मामला ही उलटा था। कासिम ने अपनी हिम्मत जमा की और लड़खड़ाती आवाज में कहा, ए मखलूका ए गायब, मैंने तो तुझे इस तंग मटके की कैद से रिहा किया है। तुझे तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए और मुझे इनाम देना चाहिए। तू उलटा मेरी जान लेने पर तुला है। भला नेकी का बदला बदी से कौन देता है? जिन्न ने एक जोरदार कहकहा लगाया जिससे दरिया का पानी हिलने लगा और आसपास के परिंदे डर कर उड़ गए। जिन्न बोला, तेरी बात सच है, मगर मेरी किस्मत और मेरी कसम मेरे आड़े आ रही है। सुने हकीर इंसान, मैं उन सरकश जिनों में से हूं जिन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस सलाम की नाफरमानी की थी। सज्जा के तौर पर उन्होंने मुझे इस पीतल के मटके में कैद कर दिया और इस पर इस्म-ए आजम की मोहर लगाकर दरियाए दजला के गहरे पानी में फेंकवा दिया था। जिन्न ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जब मैं दरिया की तह में गिरा तो मैंने पहले 100 साल तक दिल में कसम खाई कि जो कोई मुझे आजाद करेगा मैं उसे दुनिया का सबसे दौलतमंद शख्स बना दूंगा। मगर 100 साल गुजर गए और कोई ना आया। फिर दूसरे 100 साल मैंने कसम खाई कि अब जो मुझे निकालेगा मैं उसे जमीन के खजाने खोल दूंगा, मगर वह सदी भी गुजर गई। तीसरे 100 साल में मैंने वादा किया कि जो मुझे रिहा करेगा मैं उसकी हर 3 ख्वाहिशें पूरी करूंगा। लेकिन अफसोस कि सदियां गुजरती गईं और मैं इस अंधेरे और ठंडे पानी में अकेला घुटता रहा, यहां तक कि मेरा सब्र खत्म हो गया और मेरा दिल नफरत से भर गया। तब मैंने आखिरी कसम खाई कि अब जो कोई भी मुझे इस कैद से निकालेगा मैं उसे फौरन कत्ल कर दूंगा। हाँ, बस उसे इतनी मोहलत दूंगा कि वह अपनी मौत का तरीका खुद चुन सके। तो अब बताए मछुआरे, तू तलवार से मरना चाहता है या मैं तुझे जमीन पर पटक कर मारूं? कासिम का दिल डूबता जा रहा था। उसे अपनी बीवी और बच्चों का ख्याल आया जो घर पर भूखे पेट उसका इंतजार कर रहे होंगे। उसे लगा कि आज उसका आखिरी वक्त आ पहुंचा है। एक तरफ बादशाह की तलवार थी और दूसरी तरफ यह जालिम जिन्न। लेकिन कासिम एक मोमिन था और मोमिन कभी मायूस नहीं होता। उसने सोचा कि ताकत में तो मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि यह पहाड़ जैसा है और मैं एक मामूली बूढ़ा। लेकिन अल्लाह ने इंसान को अशरफ उल मखलूकात बनाया है और उसे अकल दी है जो जिन्हों के पास इस तरह नहीं होती। कासिम ने फौरन अपने दिल में अल्लाह को याद किया और एक तरकीब सोची। उसने अपने चेहरे पर से खौफ के आसार हटाए और जिन्न की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराने की कोशिश की। जिन्न को यह देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि मौत के डर से यह इंसान रोने की बजाय मुस्कुरा क्यों रहा है। कासिम ने बड़े इत्मीनान से कहा, ऐ जिन्न, अगर तू मुझे मारना ही चाहता है तो मुझे मंजूर है। आखिर मौत तो हर किसी को आनी है, लेकिन मरने से पहले मैं तुझसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि तू झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि जिन्हों की शान के खिलाफ है झूठ बोलना। जिन्न ने घमंड से कहा, पूछ, क्या पूछता है, लेकिन जल्दी कर, मेरा हाथ बेचैन है तुझे मसलने के लिए। कासिम ने कहा, मुझे तेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा कि इतना बड़ा पहाड़ जैसा जिस्म इस छोटे से मटके में कैसे समा सकता है। यह मटका तो इतना छोटा है कि इसमें तेरा एक हाथ भी नहीं आ सकता, तो पूरा जिस्म कैसे आएगा? मुझे लगता है तू मुझसे झूठ बोल रहा है। तू कहीं और से आया है और झूठा दावा कर रहा है कि तू इस मटके में था। जिन्न यह सुनकर गुस्से से लाल पीला हो गया। उसके अहंकार को ठेस पहुंची थी कि एक मामूली इंसान उसकी ताकत और सच्चाई पर शक कर रहा है। जिन्न गरजा, तू मुझे झूठा कहता है? तू मेरी ताकत को ललकार रहा है? तो देख अपनी इन गुनाहगार आंखों से, मैं अभी तुझे साबित करके दिखाता हूं। यह कहकर जिन्न का जिस्म दोबारा धुएं में तब्दील होने लगा। वह विशाल जिस्म जो आसमान को छू रहा था वह सिमटने लगा और वह घना धुआं वापस उस छोटे से पीतल के मटके के मुंह की तरफ बढ़ने लगा। नजारा बड़ा ही हैरत अंगेज था। धीरे धीरे सारा धुआं मटके के अंदर दाखिल हो गया, यहां तक कि आखिर में जिन्न की आवाज मटके के अंदर से आई, देख लिया बेवकूफ इंसान, क्या अब तुझे यकीन आया कि मैं इसमें ही था?
कासिम तो इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। उसने बिजली की सी तेजी दिखाई और जमीन से वही शीशे का ढक्कन उठाया जिस पर सुलेमानी मोहर थी और जोर से मटके के मुंह पर लगा दिया। ठक की आवाज आई और मटका दोबारा बंद हो गया। अंदर से जिन्न की चीख सुनाई दी, यह तूने क्या किया? धोखेबाज, खोल इसे, मुझे बाहर निकाल। लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। कासिम ने राहत की सांस ली और अपना पसीना पोंछा। उसने मटके को उठाकर वापस दरिया में फेंकने का इरादा किया ताकि यह बला हमेशा के लिए दफन हो जाए। जिन्न को जब एहसास हुआ कि वह दोबारा कैद हो चुका है और अब शायद कयामत तक वह बाहर ना आ सके, तो उसकी आवाज बदल गई। वह गिड़गिड़ाने लगा, नहीं नहीं, मेरे भाई, मेरे आंखा, मुझे मत फेंकना, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। मैं वादा करता हूं मैं तुझे नहीं मारूंगा, मुझे बाहर निकाल। मैं तुझे इतनी दौलत दूंगा कि बादशाह भी तेरा मोहताज हो जाएगा। कासिम रुक गया। दौलत और बादशाह का लफ्ज सुनकर उसे सुल्तान की वह धमकी याद आ गई कि अगर सुबह तक कोई नायाब चीज न लाए तो गर्दन मार दी जाएगी। अब कासिम दो राहे पर खड़ा था। अगर वह मटका फेंक देता है तो सुबह बादशाह उसे मार डालेगा, और अगर वह जिन्न को निकालता है तो जिन्न उसे मार सकता है। लेकिन जिन्न अब कैद था और कासिम के हाथ में बाजी थी। कासिम ने मटके के पास मुंह ले जाकर कहा, ए जिन्न, मैं तुझ पर कैसे भरोसा करूं? तूने पहले भी कसम खाई थी और तोड़ दी। अब मैं तुझे दरिया के सबसे गहरे हिस्से में फेंकूंगा, जहां से तू कभी वापस नहीं आ सकेगा। जिन्न अंदर से रोया और चीखा, नहीं, अल्लाह की कसम, अब मैं धोखा नहीं दूंगा। मैं सुल्तान जिन्नात की कसम खाता हूं। तू मुझे एक मौका दे, मैं तेरी हर मुश्किल आसान कर दूंगा। मुझे पता है तू किसी मुसीबत में है, मैं तेरी मदद कर सकता हूं। कासिम सोच में पड़ गया। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि वैसे भी मौत उसके सर पर मड़ला रही थी। उसने सोचा कि अगर मैं इस जिन्न से पक्का वादा ले लूं और इसे बादशाह के सामने पेश करूं तो शायद मेरी जान बच जाए। उसने जिन्न से कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर तूने जरा सी भी चालाकी की तो मैं जानता हूं कि तुझे वापस कैसे कैद करना है, और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि तुझे जलाकर राख कर दे। जिन्न ने मटके के अंदर से ही हामी भरी। कासिम ने डरते डरते दोबारा ढक्कन हटाया। वहीं धुआं निकला और जिन्न दोबारा अपनी असली शक्ल में आ खड़ा हुआ। लेकिन इस बार उसके तेवर बदले हुए थे। वह कासिम के सामने अदब से खड़ा हो गया, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो बता रही थी कि वह पूरी तरह सुधरा नहीं है। जिन्न ने कहा, मांग ए इंसान, क्या मांगता है? कासिम ने कहा, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे मेरी जान की अमान चाहिए। हमारे शहर का बादशाह बड़ा जालिम है और उसने मुझसे एक ऐसी चीज मांगी है जो नायाब हो। अगर मैं खाली हाथ गया तो वह मुझे मार डालेगा। जिन्न ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, बस इतनी सी बात? मैं तुझे एक ऐसी चीज बताऊंगा जो बादशाह ने ख्वाब में भी नहीं देखी होगी, लेकिन शर्त यह है कि तू मुझे उसके महल तक ले चलेगा। कासिम हैरान था कि जिन्न खुद महल क्यों जाना चाहता है, लेकिन वक्त कम था। रात ढलने वाली थी और सुबह करीब थी। जिन्न ने कहा, अपना जाल समेट और मेरे कंधे पर बैठ जा। आज हम बगदाद की हवाओं में सफर करेंगे। कासिम ने न चाहते हुए भी जिन्न की बात मान ली और वे दोनों हवा में उड़ते हुए शाही महल की तरफ रवाना हो गए। लेकिन कासिम बेखबर था कि जिन्न के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है और वह बादशाह से कोई पुराना हिसाब बराबर करना चाहता है। कासिम का दिल सीने में किसी पंछी की तरह फड़फड़ा रहा था। जब वह जिन्न के कंधे पर सवार जमीन से हजारों फीट की बुलंदी पर उड़ रहा था, नीचे बगदाद शहर की रोशनियां किसी टूटे हुए सितारे की मानिंद टिमटिमा रही थीं और हवा के ठंडे थपेड़े उसके चेहरे से टकरा रहे थे। जिन्न की रफ्तार इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही उन्होंने मीलों का सफर तय कर लिया। लेकिन हैरत की बात यह थी कि जिन्न कासिम को सीधा महल नहीं ले गया, बल्कि शहर से दूर एक सुनसान और वीरान पहाड़ी सिलसिले के दरमियान उतार गया। वहां घुप अंधेरा था और चारों तरफ ऊंची ऊंची चट्टानें थीं जो किसी देव की तरह खड़ी दिखाई दे रही थीं। कासिम ने घबराकर पूछा, ए जिन्न, हम यहां क्यों रुके हैं? बादशाह का दरबार तो शहर में है और सूरज निकलने में अब कुछ ही वक्त बचा है। अगर मैं वक्त पर न पहुंचा तो मेरी गर्दन मार दी जाएगी। जिन्न ने एक पुरस्रार मुस्कुराहट के साथ कहा, सब्र कर ए इंसान, बादशाह को खुश करने के लिए तुझे कोई आम तोहफा नहीं, बल्कि एक नायाब चीज चाहिए, और वह चीज तुझे यहां मिलेगी। यह कहकर जिन्न ने अपना भारी भरकम पैर जमीन पर मारा। जमीन लरजी और वहां मौजूद चट्टानें अपनी जगह से हटने लगीं
और उनके बीच से एक छोटा सा तालाब नमूदार हुआ, जिसका पानी नीले और सफेद रंग का था और उसमें से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। जिन्न ने कासिम की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपना जाल इस तालाब में फेंक, लेकिन याद रखना सिर्फ एक मर्तबा जाल फेंकना है। जो मिले उसे लेकर सीधा बादशाह के पास चले जाना। खबरदार जो दूसरी बार जाल फेंका। कासिम ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और अपना पुराना जाल उस चमकदार पानी में फेंका। जैसे ही उसने जाल खींचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जाल में सिर्फ 4 मछलियां थीं, लेकिन वे दुनिया की किसी भी मछली से मुख्तलिफ थीं। एक का रंग याकूत जैसा सुर्ख था, दूसरी का दूध जैसा सफेद, तीसरी का आसमान जैसा नीला और चौथी का सोने जैसा पीला। उनके जिस्म पर चमकदार धारियां बनी हुई थीं और वे पानी के बगैर भी जिंदा तड़प रही थीं। कासिम ने जिंदगी में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। जिन्न ने कहा, जा कासिम, इन्हें लेकर सुल्तान के दरबार में पेश कर दे। सुल्तान इन्हें देखकर इतना खुश होगा कि तुझे माला माल कर देगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अगर सुल्तान पूछे कि ये कहां से मिली है तो उसे यहां का रास्ता मत बताना। और अब तू जा, मेरा और तेरा हिसाब बराबर हुआ। यह कहते ही जिन्न हवा में विलीन हो गया, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। कासिम ने जल्दी से उन 4 तिलिस्मी मछलियों को अपने डिब्बे में रखा और शहर की तरफ दौड़ लगा दी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि आसमान पर सुबह की सफेदी जाहिर होनी शुरू हो गई थी। उधर महल में सुल्तान शहरयार पूरी रात नहीं सोया था। वह अपने तख्त पर बैठा कासिम का इंतजार कर रहा था। उसके बराबर में खड़ा वजीर बार बार घड़ी देख रहा था और कह रहा था, बादशाह सलामत। मैंने कहा था वह बूढ़ा धोखेबाज है, वह जान बचाकर भाग गया होगा। अब हमें फौज भेजकर उसे पकड़ना चाहिए। सुल्तान का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने हुक्म दिया, जल्लाद को बुलाओ। जैसे ही सूरज की पहली किरण निकले, उसकी झोपड़ी जला दी जाए। अभी यह हुक्म जारी ही हुआ था कि दरबान ने आकर इत्तला दी, जहां अपना, वह मछुआरा आ गया है और कहता है कि वह आपके लिए एक अनोखा तोहफा लाया है। सुल्तान की आंखों में हैरत और गुस्से की मिलीजुली कैफियत थी। उसने कहा, उसे पेश किया जाए। कासिम दरबार में दाखिल हुआ। उसके कपड़े धूल में अटे हुए थे और सांस फूली हुई थी। उसने अदब से सलाम किया और वह डिब्बा खोलकर सुल्तान के सामने रख दिया। जैसे ही सुल्तान की नजर उन 4 रंगीन मछलियों पर पड़ी, उसका गुस्सा काफूर हो गया। वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बड़े गौर से उन्हें देखने लगा। वे मछलियां अभी तक जिंदा थीं और उनके रंग दरबार की मशालों की रोशनी में हीरे की तरह चमक रहे थे। सुल्तान ने हैरत से कहा, वल्लाह, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सारी दुनिया की सैर करने के बावजूद ऐसी मखलूका कभी नहीं देखी। ऐ बूढ़े, सच बता, ये तुझे कहां से मिली? कासिम को जिन्न की बात याद थी। उसने सर झुकाकर कहा, बादशाह सलामत, ये मेरे रब की देन है। मैं एक गरीब मछुआरा हूं। दरिया से जो मिला आपकी खिदमत में पेश कर दिया। सुल्तान बेहद खुश हुआ। उसने उसी वक्त खजांची को हुक्म दिया, इस बूढ़े को 4 मछलियों के बदले 4000 सोने के दीनार दिए जाए और इसे शाही लिबास पहनाया जाए। वजीर यह देखकर जल भुन गया, लेकिन वह कुछ बोल न सका। कासिम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दौलत लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया, जहां उसकी बीवी बच्चों की भूख मिटने वाली थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली राज तो अब खुलने वाला था। सुल्तान ने वजीर से कहा, इन मछलियों को अभी शाही बावर्ची खाने में भेजो और हमारी खास कनीज जो खाना पकाने में माहिर है, उसे कहो कि इन्हें नाश्ते के लिए तैयार करे। हम देखना चाहते हैं कि इनका स्वाद कैसा है। वजीर उन मछलियों को लेकर बावर्ची खाने गया और वहां की सबसे काबिल औरत, जिसका नाम जुबैदा था, उसके हवाले कर दिया। जुबैदा ने मछलियों को साफ किया, उनमें मसाला लगाया और तेल गरम करने के लिए कढ़ाई चूल्हे पर रख दी। जैसे ही तेल गरम हुआ और उसने उन 4 मछलियों को कढ़ाई में डाला, एक अजीब और गरीब वाकया पेश आया जिसने जुबैदा के होश उड़ा दिए। अचानक बावर्ची खाने की सामने वाली दीवार फट गई और उसमें से एक निहायत ही खूबसूरत लेकिन पुरजलाल औरत बाहर निकली। उसने रेशमी लिबास पहन रखा था और हाथ में एक छड़ी थी। वह औरत सीधी चूल्हे के पास आई और उसने कढ़ाई में तली जा रही मछलियों से मुखातिब होकर कहा, ऐ मछलियों, क्या तुम अपने वादे पर कायम हो? जुबैदा डर के मारे कोने में दुबक गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन हैरत की इंतहा तब हुई जब वे मछलियां जो तली जा रही थीं, उन्होंने अपने सर उठाए
और साफ इंसानी जबान में जवाब दिया, हाँ, हम कायम हैं। अगर तुम लौटोगी तो हम भी लौटेंगे, अगर तुम वफा करोगी तो हम भी वफा करेंगे, और अगर तुमने छोड़ा तो हम भी हलाक हो जाएंगे। ये सुनते ही उस औरत ने अपनी छड़ी कड़ाही पर मारी और कड़ाही उलट गई। मछलियां आग में गिरकर कोयला बन गईं और वह औरत दोबारा उसी फटी हुई दीवार में गायब हो गई और दीवार वापस जुड़ गई। बावर्ची खाना धुएं से भर गया। जुबैदा बेहोश होते होते बची। तभी वजीर वहां आ पहुंचा, ये पूछने के लिए कि खाना तैयार हुआ या नहीं। जब उसने देखा कि मछलियां कोयला बन चुकी हैं और जुबैदा का रंग फक हो गया है तो उसने पूछा, ये क्या तमाशा है? बादशाह इंतजार कर रहे हैं और तुमने मछलियां जला दी? जुबैदा ने रोते हुए पूरा किस्सा वजीर को सुनाया। वजीर पहले तो हंसा और समझा कि यह औरत मछलियां जलने के डर से कहानी बना रही है, लेकिन जब उसने दीवार पर जलने के निशान और वह राख देखी तो उसे लगा कि मामला संगीन है। वजीर समझदार था। उसने सोचा, अगर मैं यह बात बादशाह को बताऊंगा तो वह यकीन नहीं करेंगे। उसने कहा, फिक्र मत कर, वह मछुआरा अभी गया नहीं होगा। मैं उसे बुलवाता हूं और मछलियां मंगवाता हूं, लेकिन इस बार मैं खुद देखूंगा कि आखिर माजरा क्या है। वजीर ने फौरन सिपाही दौड़ाए और कासिम को रास्ते से ही वापस बुलवा लिया गया। कासिम, जो अभी खुशी खुशी घर जा रहा था, सिपाहियों को देखकर डर गया कि शायद बादशाह की नीयत बदल गई है और वह दीनार वापस लेना चाहता है। जब वह दरबार में पहुंचा तो वजीर ने कहा, हमें वैसी ही 4 मछलियां और चाहिए। बादशाह को वे बेहद पसंद आई हैं। कासिम बेचारा फंस गया था, लेकिन उसे जिन्न और उस तालाब का पता मालूम था। वह मजबूरन वापस गया और जिन्न के मना करने के बावजूद वहां से 4 और मछलियां पकड़ लाया। इस बार वजीर ने खुद बावर्ची खाने में खड़े होकर मछलियां तलवाने का फैसला किया। जैसे ही जुबैदा ने मछलियां कड़ाही में डाली, वही दहशतनाक मंजर दोबारा पेश आया। दीवार फटी, वहीं पुरस्रार औरत निकली और उसने वही सवाल किया, क्या तुम अपने वादे पर कायम हो? और मछलियों ने वही जवाब दिया। फिर सब कुछ जलकर राख हो गया और औरत गायब हो गई। वजीर के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वह भागता हुआ सुल्तान के पास गया और हकलाते हुए बोला, बादशाह सलामत, वे मछलियां, वे कोई आम शिकार नहीं हैं, वे तो कोई जिन्नाती बला हैं। और उसने पूरा किस्सा सुल्तान को सुनाया। सुल्तान शहरयार, जो अपनी बेचैनी और ऊब से परेशान रहता था, यह सुनकर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक आ गई जो सालों से गायब थी। यह खौफ नहीं बल्कि जिज्ञासा थी। उसने कहा, मैं अपनी आंखों से यह मंजर देखना चाहता हूं। उस मछुआरे से कहो तीसरी बार मछलियां लेकर आए। इस बार मैं खुद वहां खड़ा रहूंगा। सुल्तान को खबर नहीं थी कि यह सब उसी जिन्न की साजिश थी जो उसे उस पुरस्रार तालाब तक बुलाना चाहता था, क्योंकि उस तालाब के नीचे एक ऐसा राज दफन था जिसका ताल्लुक सीधा सुल्तान की जिंदगी और मौत से था। सुल्तान शहरयार की आंखों में अब नींद का नामो निशान तक न था। उसने अपनी पूरी जिंदगी जंग के मैदान में और तख्त पर बैठकर गुजारी थी। बड़े से बड़े दुश्मन को घुटने टेकते देखा था, मगर जो किस्सा वजीर ने सुनाया था वह उसकी समझ से बाहर था। सुल्तान ने हुक्म दिया, उस मछुआरे को फौरन मेरे पास लाया जाए और वह तीसरी बार दरिया से वही मछलियां पकड़कर लाए। लेकिन खबरदार, इस बार वह अकेला नहीं जाएगा, बल्कि मेरा वजीर उसके साथ जाएगा, ताकि कोई धोखा ना हो। कासिम बेचारा, जो अभी अपनी जान की सलामती की दुआ मांग ही रहा था, उसे दोबारा सिपाहियों ने घेर लिया। उसके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि जिन्न ने उसे साफ लफ्जों में चेतावनी दी थी कि दोबारा जाल मत फेंकना। लेकिन यहां बादशाह की तलवार थी और वहां जिन्न का खौफ। कासिम ने सोचा कि जिन्न शायद ना आए, पर बादशाह तो अभी गर्दन उड़ा देगा। इसी डर में वह वजीर के साथ वापस उसी वीरान पहाड़ी सिलसिले में गया। वजीर यह देखकर हैरान रह गया कि शहर के इतने करीब एक ऐसा रास्ता भी है जहां आज तक किसी की नजर नहीं गई। जब वे उस पुरस्रार तालाब पर पहुंचे तो वजीर ने देखा कि पानी के रंग वाकई बदल रहे हैं। कासिम ने कांपते हुए हाथों से जाल फेंका। इस बार पानी में एक खौफनाक उबाल आया और तालाब का रंग गहरी सियाही माइल हो गया, जैसे वह नाराज हो। लेकिन कासिम की किस्मत अच्छी थी कि जाल में वही 4 रंग बिरंगी मछलियां फंस गईं। वे लोग भागते हुए महल वापस आए। अब सुल्तान खुद बावर्ची खाने में मौजूद था। उसने सबको बाहर निकाल दिया। सिर्फ वजीर, कासिम और सुल्तान वहां थे। सुल्तान ने जुबैदा से कहा, शुरू करो। जुबैदा के हाथ कांप रहे थे, मगर उसने जैसे ही मछलियां कड़ाही में डाली,
इस बार दीवार फटने का मंजर पहले से ज्यादा खौफनाक था। दीवार में से धुआं नहीं बल्कि आग के शोले निकले और उन शोलों के बीच से एक निहायत ही लंबा और डरावना हबशी बाहर निकला, जिसके हाथ में खजूर के तने जितना मोटा डंडा था। उसकी आवाज बादलों की गरज जैसी थी। उसने कड़ाही पर डंडा मारा और उन मछलियों से पूछा, ऐ मखलूका, क्या तुम अपने अहद पर कायम हो? मछलियों ने सर उठाकर जवाब दिया, हाँ, हम कायम हैं। अगर तुम लौटोगे तो हम भी लौटेंगे। और अगले ही लम्हे उस हबशी ने कड़ाही को ठोकर मारकर उलट दिया और वह भी उसी आग में गायब हो गया। सारा बावर्ची खाना जलने की बू से भर गया। सुल्तान शहरयार, जो अपनी बहादुरी के लिए मशहूर था, यह देखकर पसीने में शराबोर हो गया। उसने अपनी तलवार म्यान में वापस रखी और गहरी सांस लेते हुए कहा, यह मामला कोई मामूली जादू नहीं है। ये मछलियां, ये तालाब और ये जिन्नाती मखलूकम, इनका ताल्लुक किसी बड़ी दास्तान से है जिसे हमसे छुपाया जा रहा है। सुल्तान ने कासिम की तरफ देखा और पूछा, सच बता, ये तालाब हकीकत में कहाँ है? कासिम ने कहा, हुजूर, ये यहाँ से बस आधे घंटे की मुसाफत पर है। सुल्तान चौंक गया, क्या इतने करीब और हमें खबर तक नहीं? हम अभी इसी वक्त वहां जाएंगे और इस राज की तह तक पहुंचेंगे। सुल्तान ने ऐलान किया कि फौज का एक छोटा दस्ता तैयार किया जाए और देखते ही देखते बादशाह, वजीर और कासिम उस पहाड़ी रास्ते पर चल पड़े। जब वे उस तालाब के किनारे पहुंचे तो फौजी भी दंग रह गए, क्योंकि वहां का माहौल ही अलग था। परिंदों की आवाज गायब थी और हवा में एक भारीपन था। सुल्तान ने उस चमकदार पानी और रंगीन मछलियों को गौर से देखा और फैसला किया। उसने वजीर से कहा, मैं आज रात यहाँ कयाम करूंगा और मैं अकेले इस इलाके का मुआयना करूंगा। कोई मेरे पीछे ना आए, यह मेरा हुक्म है। वजीर ने रोकना चाहा, मगर सुल्तान की जिद के आगे किसी की न चली। सुल्तान ने अपनी तलवार संभाली और तालाब के किनारे किनारे चलने लगा, ताकि वह देख सके कि यह पानी आता कहां से है। चलते चलते दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई। सुल्तान शहर और अपनी फौज से काफी दूर निकल आया था। चांद की रोशनी में उसे दूर एक काली इमारत नजर आई। जब वह करीब पहुंचा तो देखा कि वह एक आलीशान महल है, जो पूरे का पूरा स्याह संगे मरमर से बना हुआ है। महल का दरवाजा खुला था, मगर वहां कोई पहरेदार नहीं था। सुल्तान ने आवाज दी, कोई है? क्या इस महल का कोई मालिक है? लेकिन जवाब में सिर्फ उसकी अपनी आवाज गूंज कर वापस आ गई। सुल्तान ने बिस्मिल्लाह पढ़कर अंदर दाखिल हुआ। अंदर का नजारा बेहद शानदार मगर दिल दहला देने वाला था। दीवारों पर सोने और चांदी की नक्काशी थी। कालीन बेहद कीमती थे, लेकिन हर चीज पर धूल की एक मोटी परत जमी थी, जैसे सदियों से यहां कोई आया ना हो। सबसे हैरत की बात यह थी कि महल के सहन में जो लोग नजर आए, कोई बैठा था, कोई खड़ा था, कोई बात कर रहा था, वे सब के सब पत्थर के बन चुके थे। जी हाँ, सिपाही, नौकर, वजीर, सब के सब काले पत्थर की मूर्तियां बन चुके थे। किसी के चेहरे पर डर था तो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट। बस वह वक्त वहीं थम गया था। सुल्तान यह देखकर खौफजदा होने की बजाय और ज्यादा जिज्ञासु हो गया। वह महल के और अंदर गया, यहां तक कि वह एक बड़े कमरे के बाहर पहुंचा, जहां से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। वह आवाज किसी दर्द भरे दिल की थी, जो कुरान की आयतों की तिलावत कर रहा था और साथ ही सिसक रहा था। सुल्तान ने दबे पांव पर्दा हटाया तो देखा कि तख्त पर एक निहायत ही हसीन और जमील नौजवान बैठा है। उसके चेहरे पर बादशाहों जैसा नूर था, मगर आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसने शाही लिबास पहन रखा था, मगर वह हिलजुल नहीं रहा था। सुल्तान ने हिम्मत करके कहा, अस्सलामु अलैकुम। ए नौजवान, तू कौन है और इस वीराने में अकेला क्यों रो रहा है? और ये महल के लोग पत्थर के कैसे हो गए? वह नौजवान सुल्तान की आवाज सुनकर चौंका। उसने गर्दन मोड़कर सुल्तान को देखा और बड़े ही दर्द भरे लहजे में कहा, वाह अलैकुम अस्सलाम। ए अजनबी, काश मैं उठकर तेरा इस्तकबाल कर सकता, मगर मैं मजबूर हूं। सुल्तान ने हैरत से पूछा, क्यों? तुझे किस चीज ने रोक रखा है? उस नौजवान ने अपनी चादर हटाई तो सुल्तान की चीख निकलते निकलते रह गई, क्योंकि वह नौजवान कमर से ऊपर तो इंसान था, मगर कमर से नीचे का हिस्सा सख्त काला पत्थर बन चुका था। वह आधा इंसान और आधा बुत था। सुल्तान दौड़कर उसके पास गया और पूछा, या अल्लाह, ये कैसा अजाब है? तेरे साथ ये हाल किसने किया? और उन मछलियों का इससे क्या ताल्लुक है? उस नौजवान बादशाह ने एक ठंडी आह भरी और कहा, ए मुसाफिर,
मेरी कहानी इतनी दर्दनाक है कि अगर इसे सुई से आंखों के कोनों पर लिख दिया जाए तो भी पढ़ने वालों के लिए इबरत का सबब होगी। ये शहर, ये लोग और वह तालाब की 4 रंग की मछलियां, ये सब मेरी ही बदकिस्मती का नतीजा है। वे मछलियां असल में मछलियां नहीं हैं, बल्कि मेरे शहर के लोग हैं। सुल्तान ने बेचैनी से पूछा, मुझे सब बता। मैं बगदाद का सुल्तान हूं और मैं वादा करता हूं कि मैं तेरी मदद करूंगा। तब उस आधे पत्थर के नौजवान ने अपनी दास्तान शुरू की। सुन ऐ सुल्तान, मैं इस शहर का बादशाह था और मेरे वालिद भी एक नेक बादशाह थे। मेरी शादी मेरी चाचाजाद बहन से हुई थी, जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करता था। मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता और उसे अपनी पलकों पर बिठाता था। मुझे लगता था कि वह भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती है, मगर मैं गाफिल था। मुझे खबर नहीं थी कि वह औरत इंसान के भेस में एक जादूगरनी है जो काला जादू करती है। एक रात मैंने उसे सोते हुए छोड़कर दरबार में गया और जल्दी वापस आ गया। जब मैं कमरे में पहुंचा तो बिस्तर खाली था। मैं छुपते छुपाते उसके पीछे गया तो देखा कि वह महल के पिछले हिस्से में बने एक खंडहर में गई, जहां एक घिनौना और बदशक्ल गुलाम उसका इंतजार कर रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरी वह बीवी, जिसे मैं फूलों की तरह रखता था, वह उस गुलाम के सामने जमीन पर बैठी है और उसकी खुशामद कर रही है, और वह गुलाम उसे जलील कर रहा है। मेरी गैरत ने जोश मारा। मैंने अपनी तलवार निकाली और अंधेरे में उस गुलाम पर हमला कर दिया। तलवार उसकी गर्दन पर लगी और वह वहीं गिर गया। मुझे लगा वह मर गया है। मैं वापस आकर चुपचाप लेट गया। सुबह जब मेरी बीवी आई तो उसने अपने बाल काट रखे थे और मातमी लिबास पहना था। उसने मुझसे झूठ कहा कि मेरा भाई और मां मर गए हैं, इसीलिए मैं शोक मना रही हूं। मैंने उसकी मोहब्बत में उसे कुछ नहीं कहा और 1 साल तक वह इसी तरह रोती रही। लेकिन हकीकत में वह उस गुलाम का इलाज कर रही थी। वह मरा नहीं था, बल्कि गूंगा और अपाहिज हो गया था। एक दिन मैं गुस्से में आ गया और मैंने उससे कह दिया कि कब तक इस मुर्दा गुलाम के लिए रोएगी। बस यह सुनना था कि वह शेरनी की तरह मुझ पर झपटी और बोली, तो वह तू था जिसने मेरे महबूब को जख्मी किया। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूं। उसने कुछ जादुई कलिमात पढ़े और मुझ पर पानी छिड़का। उसी वक्त मेरा आधा जिस्म पत्थर का हो गया। न मैं जी सकता हूं न मर सकता हूं। और फिर उसने पूरे शहर पर जादू कर दिया। मुसलमानों को सफेद, मजूसियों को लाल, ईसाइयों को नीला और यहूदियों को पीला मछली बना दिया और शहर को इस पहाड़ और तालाब में तब्दील कर दिया। वह रोजाना मेरे पास आती है, मुझे कोड़ों से मारती है और फिर उस गुलाम के पास जाती है जो अभी तक जिंदा लाश बना हुआ है। यह सुनकर सुल्तान शहरयार का खून खौल उठा। उसने नौजवान के कंधे पर हाथ रखकर कहा, कसम है उस जात की जिसने आसमान को बुलंद किया, मैं तेरी इस तकलीफ को खत्म करूंगा और उस जादूगरनी को ऐसी सजा दूंगा कि दुनिया याद रखेगी। बस मुझे बता, वह अभी कहां है? नौजवान ने कहा, वह हर शाम उस गुंबद वाले कमरे में उस गुलाम को खाना खिलाने जाती है। सूरज ढलने वाला है, वह आती ही होगी। सुल्तान शहरयार ने उस नौजवान शहजादे की दर्दनाक दास्तान सुनी तो उसका दिल हमदर्दी और गुस्से से भर गया। सूरज ढलने में अब बस चंद लम्हे बाकी थे और उस जालिम जादूगरनी के आने का वक्त करीब था। सुल्तान ने फौरन फैसला किया और शहजादे से कहा, ऐ शहजादे, अब घबराना मत, बस तू सब्र कर और वही करना जो हमेशा करता है। मैं अभी उस गुंबद वाले कमरे में जा रहा हूं जहां वह मनहूस गुलाम पड़ा है। आज रात या तो वह जादूगरनी रहेगी या फिर हम। शहजादे ने परेशानी से कहा, मगर वह बेहद ताकतवर है, उसके पास जिन्नात का इल्म है। सुल्तान ने अपनी तलवार पर हाथ रखा और कहा, उसके पास इल्म है, मगर मेरे पास अल्लाह की मदद और एक बेहतरीन मंसूबा है। यह कहकर सुल्तान ने तेजी से उस तरफ कदम बढ़ाए जहां का रास्ता शहजादे ने बताया था। अंधेरा छा चुका था और महल के उस हिस्से में सन्नाटा और बदबू थी। सुल्तान जब उस गुंबद वाले कमरे में दाखिल हुआ तो उसे घुटन महसूस हुई। वहां एक शमा जल रही थी जिसकी मध्यम रोशनी में उसने देखा कि एक बिस्तर पर वह गुलाम लेटा हुआ है। वह सख्त बीमारी और जख्म की वजह से कराह रहा था और उसकी आंखें बंद थीं। वह हिलने जुलने के काबिल नहीं था, बस सांसें ले रहा था। सुल्तान ने एक पल भी जाया नहीं किया। उसने दबे पांव आगे बढ़कर अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में उस गुलाम का काम तमाम कर दिया। उसने गुलाम की लाश को घसीटकर कमरे के कोने में बने एक पुराने कुएं में डाल दिया ताकि किसी को शक न हो, और फिर सुल्तान ने वही कंबल अपने ऊपर ओढ़ लिया और उसी जगह लेट गया
जहां वह गुलाम लेटा था। उसने अपनी तलवार अपने पहलू में छुपाई और सांस रोककर इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि महल के दालान में कदमों की आहट सुनाई दी। यह वही जादूगरनी थी जो अपने मामूल के मुताबिक हाथ में खाना और शराब का प्याला लिए आ रही थी। वह कमरे में दाखिल हुई और सुल्तान जो गुलाम बना लेटा था उसके पास आई। उसने बड़े प्यार से कहा, ऐ मेरे हमसफर, ऐ मेरे दिल के चैन, तू कैसा है? क्या आज तेरे झकमों में कुछ आराम है? मैं तेरे लिए शाही बावर्ची खाने से बेहतरीन खाना लाई हूं। सुल्तान ने अपनी आवाज बदल ली और गुलाम की तरह टूटी फूटी और कमजोर आवाज में कराहते हुए कहा, आह, हाय, कैसा आराम और कैसा सुकून। मैं यहां दर्द से तड़प रहा हूं और तू है कि मजे कर रही है। जादूगरनी यह सुनकर घबरा गई। उसने कहा, मेरे मालिक, मैंने क्या कमी की है? मैंने उस बादशाह को आधा पत्थर बना दिया, पूरे शहर को बर्बाद कर दिया सिर्फ तेरे लिए, और मैं रोज उसे कोड़ों से मारती हूं ताकि मेरे दिल की आग ठंडी हो। क्या यह काफी नहीं? सुल्तान ने मक्कारी से काम लेते हुए अपनी आवाज को और ज्यादा दर्दनाक बनाया और कहा, ऐ नादान औरत, तुझे खबर नहीं कि मेरी तकलीफ की वजह क्या है। वह शख्स जिसे तूने आधा पत्थर बना रखा है, वह दिन रात रोता है और बद्दुआएं देता है। उसकी आह-ओ-झारी की वजह से मुझे रात भर नींद नहीं आती। जब तक वह तकलीफ में रहेगा, मुझे सुकून कैसे मिलेगा? उसकी बद्दुआएं मेरे जिस्म पर असर कर रही हैं और मुझे ठीक नहीं होने दे रही। जादूगरनी ने हैरत से पूछा, तो क्या तू चाहता है कि मैं उसे माफ कर दूं? सुल्तान ने झिड़कते हुए कहा, हाँ, अगर तू चाहती है कि मैं तंदुरुस्त हो जाऊं और तेरे साथ हंस बोल सकूं, तो जा, अभी जा और उस बदबख्त का जादू खत्म कर दे ताकि उसकी मनहूसियत मुझ पर से हट जाए। जब वह ठीक हो जाएगा तो शोर मचाना बंद कर देगा और मुझे चैन आएगा। जादूगरनी जो उस गुलाम की मोहब्बत में पागल थी फौरन मान गई। उसने कहा, जो तेरा हुक्म सर आंखों पर, मैं अभी जाती हूं और उसे आजाद करती हूं। वह उठी और तेजी से उस कमरे की तरफ गई जहां आधा पत्थर बना शहजादा बैठा था। शहजादा सुल्तान की योजना से अनजान था। वह जादूगरनी को देखकर डर गया कि शायद आज यह मुझे मारने आई है। लेकिन जादूगरनी ने कमरे के बीच में खड़े होकर एक पीतल का प्याला लिया, उसमें पानी भरा और कुछ अजीब व गरीब मंत्र पढ़ने लगी। पानी उबलने लगा और उसका रंग बदलने लगा। फिर उसने वह पानी शहजादे के ऊपर छिड़का और चिल्लाई, ऐ जिस्म, अगर तू जादू की वजह से ऐसा हुआ है तो अपनी असली शक्ल में वापस आ जा। जैसे ही पानी के कतरे शहजादे के जिस्म पर गिरे, उसके जिस्म में एक लर्जा पैदा हुआ। वह काला पत्थर पिघलने लगा और उसकी जगह गोश्त और हड्डियां वापस आने लगी। देखते ही देखते वह आधा पत्थर इंसान पूरा का पूरा तंदुरुस्त नौजवान बन गया। शहजादे को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उसने हाथ पांव हिलाकर देखे, वह आजाद हो चुका था। जादूगरनी ने नफरत भरी नजरों से उसे देखा और कहा, है सुने कुत्ते, मैंने तुझे सिर्फ अपने महबूब की खातिर आजाद किया, वरना मैं तुझे सदियों तक ऐसा ही रखती। अब यहां से दफा हो जा और दोबारा कभी इस शहर में नजर मत आना। शहजादा खुशी से फूला न समाया, लेकिन उसे सुल्तान का ख्याल आया, इसलिए वह खामोशी से वहां से हट गया। मगर वह भागा नहीं, बल्कि छुपकर तमाशा देखने लगा। जादूगरनी वापस दौड़ती हुई उस गुंबद वाले कमरे में गई और खुशी से बोली, मेरे सरदार, खुश हो जा, मैंने तेरे हुक्म की तामील की। वह मनहूस अब ठीक हो गया है और चला गया है। अब तो तू उठ और मेरे गले लग जा। सुल्तान अभी भी गुलाम की तरह लेटा रहा और जोर जोर से हाय हाय करने लगा। जादूगरनी परेशान हो गई। अब क्या हुआ? अब क्यों दर्द हो रहा है? सुल्तान ने कमजोर आवाज में कहा, ए कम अकद औरत, तूने मुसीबत की जड़ को तो काट दिया मगर शाखों को छोड़ दिया। जादूगरनी ने पूछा, मैं समझी नहीं, तू क्या कहना चाहता है? सुल्तान ने कहा, वह शहर के लोग जिन्हें तूने मछलियां बनाकर उस तालाब में कैद किया है, क्या तुझे मालूम नहीं कि रात के सन्नाटे में जब वे सर निकाल कर रोते हैं और फरियाद करते हैं तो उनकी आवाज मेरे कानों में पिघला हुआ सीसा बनकर गिरती है। वे मछलियां नहीं बल्कि इंसान हैं और उनकी बद्दुआएं भी मुझे ठीक होने से रोक रही हैं। अगर तू मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है तो जा और उन सबको भी वापस इंसान बना दे, ताकि यह पूरा माहौल साफ हो जाए और मैं पूरी तरह तंदुरुस्त होकर तेरे पास आ सकूं। जादूगरनी थोड़ी हिचकिचाई, क्योंकि वह पूरे शहर को आजाद नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके पास गुलाम की बात मानने के सिवा कोई चारा न था। उसने कहा, तू नाराज न हो, मैं अभी जाती हूं
और उन मछलियों का कस्सा भी खत्म कर देती हूं। यह कहकर वह तेजी से महल से बाहर निकली और उस तालाब की तरफ गई जहां वे 4 रंग की मछलियां थीं। सुल्तान भी दबे पांव उठा और तलवार संभाल कर उसके पीछे पीछे चलने लगा। चांद की रोशनी में तालाब का पानी चमक रहा था। जादूगरनी किनारे पर खड़ी हुई और उसने पानी में से थोड़ा सा पानी हथेली में लेकर कुछ जिन्नाती अल्फाज पढ़े, जिससे हवा तेज चलने लगी और पानी में तूफान सा आ गया। उसने पानी पर फूंक मारी और कहा, ए मछलियों, जो तुम्हारी असलियत थी उसी में वापस लौट आओ। एक धमाका सा हुआ और तालाब का पानी जमीन में जज्ब होने लगा। देखते ही देखते तालाब सूख गया और वहां जमीन फटने लगी। लम्हों के अंदर वह वीराना एक आबाद शहर में तब्दील होने लगा। वे रंग बिरंगी मछलियां वापस इंसान बन गईं। कोई दुकानदार था, कोई सिपाही, कोई औरत और कोई बच्चा। जो लोग सालों से मछली बने हुए थे, वे अब हैरत से एक दूसरे को देख रहे थे कि यह क्या हुआ। पत्थर बन चुके मकानात वापस अपनी असली शक्ल में आ गए। बाजारों में रौनक लौट आई। जादूगरनी यह देखकर एक गहरी सांस ली और वापस घूमकर महल की तरफ दौड़ी ताकि अपने महबूब को यह खुशखबरी सुना सके। लेकिन उसे खबर नहीं थी कि उसका महबूब गुलाम मर चुका है और अब उसका सामना बगदाद के शेर से होने वाला है। सुल्तान शहरयार पहले ही तेजी से वापस महल में पहुंच चुका था और दोबारा उसी जगह गुलाम बनकर लेट गया था। जादूगरनी हांफती हुई कमरे में आई और बोली, मेरे सरदार, खुश हो जा, मैंने पूरे शहर को आजाद कर दिया है। अब वहां लोग बस गए हैं और शोर खत्म हो गया है। अब तो उठ जा। सुल्तान ने इस बार कराहना बंद कर दिया और एकदम से उठकर बैठ गया। जादूगरनी उसे देखकर खुश हुई और आगे बढ़ी ताकि उसे गले लगा सके। लेकिन तभी सुल्तान ने वह कंबल फेंक दिया और अपनी चमचमाती हुई तलवार निकाल ली। जादूगरनी की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि यह उसका गुलाम नहीं बल्कि एक रोबदार बादशाह है। जादूगरनी चीखी, तू कौन है और मेरा महबूब कहां है? सुल्तान ने गरजदार आवाज में कहा, तेरा महबूब दोजख में पहुंच चुका है और अब तेरी बारी है। ऐ मक्कार औरत, तूने नेक लोगों पर जुल्म किया और अल्लाह की मखलूकों को सताया। आज तेरा जादू तुझे नहीं बचा पाएगा। जादूगरनी ने पलटकर भागना चाहा या कोई मंत्र पढ़ना चाहा, लेकिन सुल्तान शहरयार, जो जंग के मैदान का खिलाड़ी था, उसने बिजली की सी तेजी दिखाई और एक ही वार में उस जादूगरनी का धड़ गर्दन से अलग कर दिया। उसके मरते ही महल में एक जोरदार हवा चली और ऐसा लगा जैसे सारी नहूसत खत्म हो गई हो। सुल्तान ने राहत की सांस ली और अल्लाह का शुक्र अदा किया। तभी वह नौजवान शहजादा, जो अब ठीक हो चुका था, दौड़ता हुआ आया और सुल्तान के पैरों में गिर गया। उसने रोते हुए कहा, ए बादशाह, आप मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए। आपने मुझे नई जिंदगी दी है। सुल्तान ने उसे उठाया और गले लगाया। अब शहजादे का शहर वापस बस चुका था, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि सुल्तान को अब कासिम मल्लाह का ख्याल आया, जो बाहर कहीं इंतजार कर रहा था। और वह जिन्न जिसने शुरू में यह सब करवाया था, आखिर उसका मकसद क्या था और सुल्तान को उस जिन्न से क्या मिलने वाला था? असली इनाम और अंजाम तो अभी बाकी था। जादूगरनी का सर जमीन पर गिरते ही महल की फजा एकाएक बदल गई। वह भारीपन और नहूसत जो सदियों से वहां जमी हुई थी, वह हवा के झोंके के साथ उड़ गई। सुल्तान शहरयार ने अपनी तलवार साफ की और म्यान में रखी ही थी कि पूरे महल में शोर और गुल सुनाई देने लगा। यह शोर किसी लड़ाई का नहीं बल्कि जिंदगी का था। वे नौकर चाकर और दरबारी, जो बरसों से बेजान पत्थर के बुत बने खड़े थे, उनमें जान पड़ चुकी थी। बावर्ची खाने में खाना पकने की आवाजें आने लगीं। पहरेदार अपनी जगह पर चौकन्ना हो गए और महल के सहन में मौजूद लोग आपस में बातें करने लगे। उन्हें एहसास ही नहीं था कि वे कितने लंबे अरसे तक मौत की नींद सोए हुए थे। उन्हें लगा कि बस एक लम्हा गुजरा है। सुल्तान शहरयार और वह नौजवान शहजादा, जो अब उस शहर का सुल्तान बन चुका था, खिड़की के पास आए और नीचे शहर का नजारा देखा। वह मंजर देखने लायक था। वह वीराना जहां कल तक उल्लू बोलते थे और धूल उड़ती थी, अब वहां एक हंसता खेलता शहर आबाद था। बाजार खुल चुके थे। दुकानदारों ने अपनी दुकानें सजा ली थीं। मुसलमान, ईसाई, यहूदी और मजूसी, जो मछलियां बना दिए गए थे, वे सब अपने अपने इंसानी रूप में वापस आ चुके थे और अपने कारोबार में मशगूल थे। किसी को याद नहीं था कि वह पिछले काफी अरसे से एक तालाब में कैद थे।
ये अल्लाह की कुदरत थी कि उसने उन्हें नई जिंदगी अता की थी। नौजवान सुल्तान की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने आगे बढ़कर सुल्तान शहरयार के हाथ चूम लिए और कहा, ए बगदाद के ताजदार, आप मेरे लिए रहमत का फरिश्ता बनकर आए। अगर आज आप न होते तो मैं कयामत तक उस पत्थर के जिस्म में कैद रहता और मेरी रियाया मछली बनी रहती। मैं अपनी पूरी सल्तनत और अपनी जान आप पर निछावर करता हूं। सुल्तान शहरयार ने उसे गले लगाया और कहा, ए भाई, शुक्र उस जात का अदा कर जिसने मुझे तेरे पास भेजा। मैं तो बस एक जरिया था, लेकिन याद रख, इस सब में एक और शख्स का बड़ा हाथ है जिसे हमने शहर के बाहर छोड़ दिया था। वह गरीब मछुआरा कासिम। अगर वह मछलियां न लाता तो मुझे तेरे दुख की खबर कैसे होती। दोनों बादशाह महल से बाहर निकले और शहर के दरवाजे की तरफ बढ़े, जहां सुल्तान का वजीर और कासिम मछुआरा बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। वजीर और फौजी दस्ता हैरान और परेशान था, क्योंकि रात तक जहां पहाड़ और जंगली घास थी, सुबह वहां एक आलीशान शहर खड़ा था। जैसे ही उन्होंने सुल्तान को सही सलामत आते देखा, उनकी जान में जान आई। वजीर दौड़ता हुआ आया और कदमबोसी की। सुल्तान ने कासिम को अपने पास बुलाया। कासिम सहमा हुआ था। उसने सोचा शायद बादशाह कोई नया हुक्म देने वाला है, लेकिन सुल्तान ने नौजवान शहजादे की तरफ इशारा करके कहा, कासिम, देख, ये वही मछलियां हैं जो तू दरिया से पकड़ कर लाया था। अल्लाह ने तेरे हाथों इस पूरे मुल्क की तकदीर बदल दी। नौजवान शहजादा कासिम के सामने आया और उसने उस गरीब मछुआरे को गले लगा लिया और कहा, ए बुजुर्ग, तेरी मेहनत और तेरे नसीब ने मुझे नई जिंदगी दी है। मांग क्या मांगता है? आज अगर तू मेरी पूरी सल्तनत भी मांग ले तो मैं इनकार नहीं करूंगा। कासिम की आंखें भर आईं। उसने आसमान की तरफ उंगली उठाकर कहा, बादशाह सलामत, इज्जत और जिल्लत देने वाला वही मालिक है। मुझे खुशी है कि मेरे हाथों किसी का भला हुआ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे घर वालों की रोटी रोजी का इंतजाम हो जाए। कासिम की इस सादगी ने दोनों बादशाहों का दिल जीत लिया। सुल्तान शहरयार ने कहा, अब हमें वापस बगदाद लौटना चाहिए, क्योंकि मेरी रियाया मेरा इंतजार कर रही होगी। नौजवान शहजादे ने कहा, हुजूर, मैं अब एक पल भी आपसे जुदा नहीं रहना चाहता। मैं अपना शहर अपने वजीर के हवाले करता हूं और आपके साथ बगदाद चलूंगा ताकि आपकी खिदमत कर सकूं। चुनांचे सफर की तैयारी शुरू हुई। नौजवान शहजादे ने कासिम के लिए ऊंटों पर लादकर बेशबहा तोहफे, सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात और कीमती कपड़े साथ किए। यह वह दौलत थी कि कासिम की आने वाली 7 पीढ़ियां भी बैठकर खाती तो खत्म न होती। वापसी का सफर बेहद शानदार था। जिस रास्ते से वे आए थे वह अब वीरान नहीं रहा था, बल्कि वहां भी रौनक आ गई थी। कासिम, जो कल तक एक फटी हुई कमीज पहनता था, आज एक आलीशान सवारी पर शाही लिबास पहनकर बैठा था, लेकिन उसका दिल वहीं था। वह रास्ते भर अल्लाह का जिक्र करता रहा। जब यह काफिला बगदाद के करीब पहुंचा तो लोगों ने देखा कि उनका सुल्तान नई शान और शौकत के साथ वापस आ रहा है और उसके साथ एक और नौजवान बादशाह है। पूरे बगदाद में जश्न का ऐलान कर दिया गया। शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। ढोल नगाड़े बजने लगे और सुल्तान अपने महल में दाखिल हुआ। महल में पहुंचकर सुल्तान ने सबसे पहले दरबार लगाया। यह दरबार आम दरबारों से अलग था, क्योंकि आज तख्त के करीब वजीर नहीं, बल्कि वह गरीब मछुआरा कासिम बैठा था। सुल्तान शहरयार ने भरे दरबार में अपनी पूरी दास्तान सुनाई कि कैसे एक मटके में बंद जिन्न, फिर 4 रंग की मछलियां, फिर काला महल और आखिर में वह जादूगरनी का खात्मा हुआ। लोग यह कहानी सुनकर दंग रह गए। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनके बादशाह ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। लेकिन कहानी में अभी एक आखिरी मोड़ बाकी था। दरबार में खुशी का माहौल था कि अचानक महल के दरवाजे पर तेज हवा का झोंका आया और दरबार के सारे दिए फड़फड़ाकर बुझने लगे। लोगों में खौफ फैल गया। सिपाहियों ने तलवारें निकाल लीं, लेकिन सुल्तान शहरयार ने उन्हें रोक दिया। उसने महसूस कर लिया था कि यह हवा आम नहीं है। दरबार के बीचों बीच धुआं उठा और वही इफरीत जिन्न जो शुरू में मटके से निकला था, अपनी हैबतनाक शक्ल में नमूदार हुआ। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि शर्मिंदगी और अदब था। लोग डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन कासिम अपनी जगह बैठा रहा, क्योंकि अब वह मौत के डर से आजाद हो चुका था। जिन्न ने सुल्तान और कासिम के सामने घुटने टेक दिए और अपनी भारी आवाज में कहा, ए सुल्तान जमाम और ए अल्लाह के नेक बंदे कासिम,
मैं वापस आया हूं, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं, बल्कि अपनी बात पूरी करने। सुल्तान ने पूछा, तू कौन है और तेरा असली मकसद क्या था? जिन्न ने कहा, मैं वही जिन्न हूं जिसे कासिम ने आजाद किया था। मैंने कासिम को उस तालाब पर इसलिए भेजा था ताकि वह वहां से मछलियां लाए और आप उस राज तक पहुंचे। दरअसल मैं उस जादूगरनी के जुल्म से वाकिफ था, मगर मैं उसे मार नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास सिफली इल्म की ढाल थी जो सिर्फ एक इंसान ही तोड़ सकता था। मुझे एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो लालच से पाक हो और अल्लाह पर भरोसा रखता हो। जब कासिम ने मुझे आजाद किया और मेरी धमकी के बावजूद मुस्कुराकर मौत का सामना किया, तो मैं समझ गया कि यही वह शख्स है जो इस काम की शुरुआत कर सकता है। जिन ने कासिम की तरफ देखा और कहा, ए कासिम, तूने मेरी जान बचाई और मैंने तुझे मौत के मुंह में धकेल दिया था। मुझे माफ कर दे। तेरा ईमान इतना मजबूत था कि उसने मेरे पत्थर दिल को भी पिघला दिया। मैं आज सबके सामने वादा करता हूं कि मैं अब कभी किसी इंसान को नहीं सताऊंगा और हमेशा नेक लोगों की मदद करूंगा। ये कहकर जिन्न ने हवा में हाथ लहराया और कासिम के सामने एक छोटा सा संदूक आ गिरा। जिन्न ने कहा, यह मेरी तरफ से तेरा आखिरी इनाम है। इसमें दुनिया की वह दवा है जो हर बीमारी का इलाज है, ताकि तेरे शहर में कोई बीमार न रहे। और फिर वह जिन्न अस्सलामु अलैकुम कहकर धुएं में गायब हो गया और दरबार में दोबारा रोशनी लौट आई। सुल्तान बेहद खुश हुआ। उसने कासिम से कहा, मांग कासिम, आज तेरा दिन है। कासिम ने मुस्कुराकर कहा, बादशाह सलामत, अल्लाह ने मुझे इतना दे दिया है कि अब मांगने की हवस खत्म हो गई है। बस मेरी एक गुजारिश है। सुल्तान ने कहा, बोलो। कासिम बोला, मेरे जैसे हजारों मछुआरे और गरीब लोग इस शहर में बसते हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं। अगर आप वाकई मुझे इनाम देना चाहते हैं तो उन सब का लगान माफ कर दें और उनके लिए रोजगार का इंतजाम करें। सुल्तान की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, कासिम, तू वाकई बड़ा आदमी है। जा, आज से पूरे बगदाद के मछुआरों का लगान माफ, और तुझे मैं अपने शाही खजाने का निगरान मुकर्रर करता हूं ताकि तू गरीबों की मदद कर सके। इस तरह एक गरीब मछुआरे की ईमानदारी और सब्र ने न सिर्फ उसकी अपनी किस्मत बदल दी, बल्कि एक पूरे शहर को अजाब से बचा लिया। सुल्तान शहरयार जो कभी बेचैन रहता था, अब उसे सुकून मिल गया था। दोस्तों, यह किस्सा सिर्फ एक मछुआरे और बादशाह की कहानी नहीं, बल्कि जिंदगी का वह पैगाम है जो हर दौर में सच है कि नेकी कभी जाया नहीं जाती। लालच तबाही है, हालात बदलने में देर नहीं लगती। माफी और इस्लाह इंसान को बड़ा बनाती है, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए दरियाओं में से भी रास्ते निकाल देता है।